सोचिए, कोई कहे अरे मुक्ति तो पहले से ही है, कोशिश करना छोड़ दो। कितना क्रांतिकारी लगता है ना। यही तो मूल संदेश है अष्टावक्र गीता का, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जो परम स्वतंत्रता का रास्ता दिखाता है। तो आज हम इसी गहरी, इसी रेवोल्यूशनरी टीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे इसकी सबसे चौंकाने वाली शिक्षा से ही शुरू करते हैं। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, ध्यान को पूरी तरह से त्याग दें। अब ये तो उन सारी आध्यात्मिक बातों के एकदम उलट है जो हमें सिखाई जाती हैं। और बस यहीं पर पहला सवाल खड़ा हो जाता है ना। अरे हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि ध्यान करो, मेडिटेट करो, तो फिर ध्यान को त्यागने का क्या मतलब हुआ। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है ध्यान को त्याग दें। देखिए, इस ग्रंथ के हिसाब से ध्यान करने का मतलब ही ये हो जाता है कि कोई मंजिल है और हम उस मंजिल से अलग हैं, दूर हैं। जब कोई शांति पाने के लिए ध्यान करता है तो वो असल में इस बात को और पक्का कर रहा होता है कि मैं अभी शांत नहीं हूं। और गीता के अनुसार जो कुछ भी अभ्यास करके पाया जाएगा वो अभ्यास रुकते ही चला भी जाएगा। तो चलिए अब इस करने के भ्रम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये ग्रंथ बताता है कि जो बाहर की दुनिया के नियम हैं और जो हमारे अंदर की दुनिया के नियम हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अब देखिए, दुनिया का नियम क्या है कि कुछ करने से ही कुछ मिलता है, मेहनत करो फल मिलेगा। लेकिन अंदर की दुनिया का नियम ठीक इसका उल्टा है। वहां करके कुछ नहीं मिलता, जिसे जो भी मिला है वो बिना करे ही मिला है। तब मिला है जब इंसान करते करते थककर हार गया। इस बात को एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण से समझाया गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मछली कहे कि मैं समंदर को खोज रही हूं, अरे वो तो पहले से ही समंदर में है। या फिर सोचिए, जैसे आग गर्म होने के लिए ध्यान कर रही हो, अरे भाई गर्म होना तो आग का स्वभाव ही है, उसे गर्म बनने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा स्वभाव है उसे पाने की कोशिश करना एकदम बेकार है। और एक और कमाल का उदाहरण है। मान लीजिए कमरे के अंदर का जो आकाश है वो बाहर के आकाश से एक होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या आकाश को बांटा जा सकता है? उसमें कोई बंटवारा है ही नहीं, कोई अलगाव है ही नहीं। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति और इस पूरे अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं है। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि ये जो हमारा आध्यात्मिक प्रयास है ना, यही वो दीवार है जो हमें सच देखने से रोक रही है। हम जिस चाबी को पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारी जेब में ही पड़ी है। तो करने के भ्रम के बाद अब आता है जानने का भ्रम। हमारा अगला हिस्सा है कुछ भी धारण मत कर। अष्टावक्र कहते हैं, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। यहां हृदय का मतलब सिर्फ दिल नहीं, बल्कि हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। मतलब किसी भी विचार, किसी भी कहानी या किसी भी धारणा को पकड़कर रखना एक चश्मे की तरह है, एक फिल्टर बना देता है जिसके पार से सच्चाई साफ साफ दिखती ही नहीं। हमारी जो धारणाएं हैं ना, वही हमारी दुनिया बनाती हैं। जैसे एक लालची इंसान को हर जगह सिर्फ अमीर और गरीब दिखते हैं, एक डॉक्टर को चारों तरफ डॉक्टर और मरीज नजर आते हैं। ठीक इसी तरह एक भक्त जिसके मन में भगवान की एक पक्की मूर्ति बनी हुई है, वो असली भगवान को भी नहीं पहचान पाएगा अगर वो उस मूर्ति से जरा भी अलग दिखे। हद तो ये है कि शांति की जो इच्छा है वो भी उस शांति के रास्ते में रुकावट बन जाती है जो पहले से मौजूद है। जिस पल शांति को पाने की चाहत चली जाती है, मन तो अपने आप ही शांत हो जाता है। तो इन सारे भ्रमों को तोड़ने के बाद हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सत्य पर। हमारा अगला हिस्सा है मुक्ति तेरा स्वभाव है। तो आखिर ये मुक्ति है क्या? इस ग्रंथ के अनुसार मुक्ति का मतलब है सिर्फ इस सच को देख लेना कि कोई बंधन था ही नहीं। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, ये तो बस एक गहरी समझ है। और यहीं पर आती है अष्टावक्र गीता की सबसे गहरी, सबसे मूल शिक्षा, तू आत्मवत पूर्ण मुक्त है। आत्मवत का मतलब अपने सच्चे स्वरूप में। इसका सीधा सा मतलब है कि हर कोई पहले से ही इसी पल में पूरी तरह से आजाद है। स्वतंत्रता कोई भविष्य का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की वर्तमान सच्चाई है। यानी मोक्ष को पाना नहीं है, मोक्ष तो हमारा स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव गर्मी है, पानी का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव ही मुक्ति है। और यही बात इस शिक्षा को उन सभी रास्तों से अलग करती है जो आज मेहनत करके भविष्य में कोई इनाम पाने का वादा करते हैं। अच्छा, ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल तो अपने आप ही आता है, तो फिर अब करें क्या? ये ग्रंथ कहता है कि हमें अपने सवाल बदलने होंगे। दुख से छुटकारा कैसे पाऊं, ये पूछने के बजाय पूछना चाहिए ये दुख है क्या।
मन को शांत कैसे करूं, इसकी जगह पूछें ये मन क्या चीज है, मतलब फोकस कैसे से हटाकर क्या पर लाना होगा। तो फिर रास्ता क्या है? जवाब है कोई रास्ता है ही नहीं। अरे रास्ता तो यहां से वहां जाने के लिए होता है। वर्तमान पल से वर्तमान पल तक का कोई रास्ता हो सकता है क्या? जब मंजिल ठीक वहीं है जहां हम खड़े हैं, तो फिर रास्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो पूरी खोज को बाहर से अंदर की ओर मोड़ देता है कि जिसे इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से ढूंढा जा रहा था, क्या वो ढूंढने वाला खुद ही था? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।